गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सा बाजार था जहां एक अजीब सी दुकान खड़ी रहती थी। उस दुकान पर हमेशा सर्दी गर्मी बारिश धूप में एक बूढ़ा आदमी गोलगप्पे बेचता था। लोग उसे भूतिया गोलगप्पे वाला कहकर बुलाते थे। उसका नाम किसी को ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसका चेहरा सभी को याद था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी तामसी छाया थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। यह दुकान उसी से जुड़ी थी जो गांव में एक डरावनी अफवाह के रूप में फैल चुकी थी। कहते थे जिस किसी ने भी उस भूतिया गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाए वह रातों रात गायब हो जाता था। कई लोग ऐसे थे जो बाजार से लौटते हुए दिखते थे, लेकिन सुबह घर नहीं लौटते थे। धीरे धीरे इस रहस्य ने गांव में दहशत फैला दी थी और कुछ ही दिनों में वहां जाना लोग बंद कर दिए थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवा लड़का रणवीर आया। वह एक साहसी और उत्साही युवक था। उसने सुनी सुनाई बातों को नजरअंदाज करते हुए उस भूतिया गोलगप्पे वाले के बारे में सुना और उसकी दुकान पर जाने का निर्णय लिया। रात के करीब 10 बजे थे जब रणवीर ने उस दुकानदार को देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह झुर्रीदार था और आंखों में एक गहरी काली साया था। वह गोलगप्पे बना रहा था, लेकिन उसके हाथ मानो किसी अन्य दुनिया से आए हुए थे। गोलगप्पे एक अजीब तरह से चमक रहे थे, जैसे वे किसी खौफनाक ताकत से ओत-प्रोत हों। रणवीर ने सोचा कि वह एक बार इन गोलगप्पों का स्वाद चखेगा और फिर समझेगा कि इन सब अफवाहों का क्या सच है। बाबा, मुझे भी गोलगप्पे दो, रणवीर ने कहा। बूढ़े आदमी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के गोलगप्पे का प्लेट तैयार किया और उसे रणवीर के सामने रख दिया। वह गोलगप्पे उठाकर खा गया। जैसे ही उसने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसका शरीर एकदम सुन्न हो गया। वह शॉक्ड था, जैसे उसकी चेतना कहीं और चली गई हो। अचानक उसके कानों में गहरी ठंडी आवाजें गूंजने लगी। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई। तभी उसके सामने गोलगप्पे वाले का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका चेहरा अब भूतिया रूप में बदल चुका था। तुम भी मेरी तरह बनोगे? वह भूतिया दुकानदार बुदबुदाया। रणवीर ने देखा जैसे ही वह अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह कठोर हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा धुंधलापन छाने लगा। वह पूरी तरह से बेजान हो गया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बनी रही। वह देख रहा था जैसे उसकी आत्मा बाहर निकली हो और उसे खींच लिया गया हो। अचानक दुकान के अंदर अंधेरा छा गया। जब रणवीर की आंखें फिर से खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया। वहां और भी लोग थे जिनके चेहरे धुंधले थे। वे सभी गोलगप्पे खाकर यहाँ पहुंचे थे और अब उनकी आत्माएं यहाँ बंधी हुई थी। रणवीर की आत्मा भी अब उसी अजीब सी दुनिया में बंध चुकी थी, लेकिन फिर भी वह जानता था कि इस रहस्य से उसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। वह अपनी आत्मा को उस भूतिया गोलगप्पे वाले के शिकंजे से मुक्त कर सके तभी। रणवीर ने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और वह उस तहखाने से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। अंत में वह सशक्त होकर उस तहखाने से बाहर आया और सीधे उस दुकान पर पहुंचा। भूतिया दुकानदार उसके सामने था। उसने रणवीर को एक चुनौती दी। क्या तुम अब भी जीना चाहते हो? रणवीर ने बिना डर के कहा हाँ। साथ ही उसने एक ऐसा मंत्र याद किया जो उसे उस प्राचीन पवित्र ग्रंथ से मिला था। यह मंत्र भूतिया आत्माओं को पराजित करने का था। जैसे ही रणवीर ने वह मंत्र बोला, उस दुकान और गोलगप्पे वाले का रूप पूरी तरह से बदल गया। वह दुकान ध्वस्त हो गई और भूतिया दुकानदार का चेहरा खौफनाक तरीके से गायब हो गया। रणवीर ने तब महसूस किया कि वह न केवल अपने आप को बल्कि उस पूरे गांव को भी बचा चुका था। लेकिन कहते हैं कि अब भी उस पुराने बाजार में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी कभी रात के अंधेरे में गोलगप्पे वाले की दुकान फिर से दिखाई देती है और कोई न कोई अगला यात्री वहां खींचा चला आता है। ऐसी ही रोचक और भूतिया कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।